जय गुरु जी। कल छोटा सा सत्संग था और उसके बाद रात को मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। तो जैसे ही मेरी तबीयत ख़राब हुई मैं जाके बेड पे लेट गई, चक्कर आने लगे। उसी समय गुरु जी आए तो उन्होंने कोई कड़वा सा शरबत था या कुछ दवाई थी, मुझे नहीं मालूम। उन्होंने मेरा मुंह खोला और उसमें डाल दी और उसके बाद मुझे हल्का सा रेस्टलेस लग रही थी, बट फिर एकदम घबराहट हुई। ज़रा सा खाना खाया और मैं सो गई। तो मैंने कहा गुरुजी पता नहीं मुझे क्या हुआ, आज चक्कर आ रहे हैं। सो गई मैं, 3 घंटे सोई रही एंड उसमें गुरुजी ने मेरी नज़रें भी उतारी, मैंने बहुत कुछ देखा। एंड उसके बाद एकदम मैंने कहा कि पता नहीं मुझे गुरुजी क्या हुआ। तो गुरुजी ने पहले मुझे ये बताया कि 26 साल मेरी शादी को हुए हैं। तो गुरुजी ने कहा 26 साल तेरी शादी को हुए हैं, 26 साल से तू बीमार है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बात है। जब फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही मेरे को तकलीफ़ें शुरू हो गई थी, वो आज तक चलती जा रही हैं, पर अब बहुत कम हो गई हैं। तो गुरुजी ने मुझे कहा तेरा हेल्थ कर्मा जो ख़राब था, पर तेरा हेल्थ कर्मा ख़राब था बट तू माता रानी की भगत थी और बहुत सारी पूजा पाठ और एक अच्छे इंसान की तरह सबके साथ इंसानियत बरतती थी। तेरे को और किसी चीज़ में मैंने कोई तकलीफ़ नहीं दी, सिर्फ हेल्थ ख़राब थी, लेकिन काम भी करती रही और नौकरी भी करती रही। तेरे अच्छे कर्म थे जो मैंने तेरे बेटे की शादी जल्दी कर दी और तेरा ग्रैंडसन आया। जब से तेरा ग्रैंडसन आया तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक होने लगी 2014 के बाद। मैंने कहा हाँ जी। तो कह रहे हैं तू 2014 में जब तेरी तबीयत ठीक होने लग गई थी, ठीक होने में टाइम तो लगता है। मैंने कहा हाँ। तो कहते हैं ठीक होने लगी ना, उसके बाद तो फिर ठीक ही हो रही है अब। तो कहते हैं इतनी जल्दी कोई तेरे बेटे की शादी थोड़ी होनी थी, इतनी जल्दी तूने थोड़ी दादी बनना था, पर तेरे जो कर्म थे वो अच्छे थे, कट गए थे, तो इसलिए तेरे बेटे की शादी करके तेरे को दादी बना दिया। और तेरा नाम भी मैंने 2012 में बदल दिया था। 2012 में इसी ने तो नाम बदला था ताकि तेरी हेल्थ ठीक होनी शुरू हो जाए और तेरी बेटे की शादी हो जाए। और 2013 में शादी होगी, 2014 में तू दादी बन गई। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। तो कहते हैं हर किसी का कोई ना कोई कर्मा खराब होता है जिसकी वजह से उसे भुगतान करना पड़ता है। अगर वो कर्मा भुगतान आराम से कर लोगे, कटवा लोगे, तो आगे की ज़िंदगी इसी जन्म में अच्छी जियोगे। लेकिन हर कर्मा कटवाने में समय लगता है, पर समय की स्पीड अगर अपनी भी तेज़ रखोगे और बार बार लाइन में नहीं लगोगे, एक ही बार लाइन में लगोगे, तो जल्दी जल्दी ठीक हो जाओगे। फिर गुरुजी ने मुझे दिखाया, वो देख फलानी आंटी, उसकी शादी हुई और वो विडो हो गई। अब देख ले, वो इतने सालों से 26-27 साल से अकेली रह रही है। अब उसका ये वाले रिलेशनशिप का कर्मा ख़राब था, तो उसने सिर्फ शादी करते ही और वो विडो हो गई। फिर एक और आंटी के घर ले गए, कहते हैं ये देख इसके 2 बच्चे हैं। अब इसको क्या हुआ, बच्चे हुए, जरा से बड़े हुए तो हस्बैंड की डेथ हो गई। अब इसको ऐसे कर्मास काटने थे, अब बच्चों को पाल रही है, उनकी सेवा कर रही है और अपने कर्म कटवा रही है। फिर गुरुजी मुझे तीसरे घर में ले गए, वहाँ पर कहते हैं ये देख ले, ये हस्बैंड वाइफ हैं, साथ रहती हैं लेकिन बिल्कुल नहीं बनती, ना तो औलाद है और एक दूसरे को काटते रहते हैं, लेकिन रह भी साथ रहे हैं क्योंकि लड़ लड़ के इन्होंने कर्म कटवाने एक दूसरे के साथ, अलग नहीं होएंगे। फिर एक और घर ले गए कि जहाँ पर लड़की अपने मायके में रहती है और जो अंकल हैं वो अपने मायके में रहते हैं। कह रहे हैं ये शादीशुदा है, इनका डिवोर्स भी नहीं होना, पर ऐसे ही कर्मास काटने हैं। फिर एक और घर ले गए, वहाँ पर कहते हैं ये देख इनका डिवोर्स हो गया, लड़की माँ बाप पे भारी हो गई, लड़का अपने माँ बाप पे भारी हो गया। क्या है, वो लोग उनकी वजह से परेशान हैं। अब इनकी हेल्थ कर्मास या कोई भी कर्मास समझ ले ऐसे ही हैं और ऊपर से 100 तरह की बीमारियाँ लग गई हैं। फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे कहीं और ले गए, कहते ये देखिए अंकल हैं, इसके बच्चे हैं, इसकी वाइफ की डेथ हो गई है, इसको ऐसे कर्मास काटने। हर कोई इंसान जो दुनिया में आया ना, वो कर्मास कटवाने आया है, लेकिन सबका कर्मा अलग अलग है। किसी का हेल्थ का है, किसी का पैसे का है, किसी का पैसा नहीं है। बहुत सारे घर मुझे दिखाए जिन लोगों के पास सब कुछ है, औलाद भी है, घर भी है, सब कुछ है, बट उनके पास पैसा ही नहीं है। वो गरीबी में ही अपने बच्चे पाले जा रहे हैं। और कुछ ऐसे घर दिखाए जहाँ बहुत अमीर अमीर लोग रहते हैं, लेकिन औलाद के लिए मन्नतें मांगते हैं कि हमारे घर औलाद हो जाए। और कोई घर ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे नहीं हो रहे लेकिन उन्होंने अडॉप्ट कर लिए हैं,
वो अडॉप्ट बच्चे उनसे बदला ले रहे हैं, तो वो कहते हैं अरे इससे अच्छा तो हम अडॉप्ट ही ना करते। तो ये सब कर्मास हैं, किसी न किसी रूप में हर कोई काटने आया है। तो जो भी दुख आया है उसका वेलकम करो और आराम से कटवाते जाओ। ये सब लिखा हुआ है, बट लिखा तो तुमने खुद था ना पिछले जन्म में। इस जन्म में तो भुगतान कर रहे हो, अब इस जन्म में तो समझ आ गई होगी ना। अब ऐसा कुछ मत लिखो जो अगले जन्म में भुगतना पड़े। इस जन्म में जितना कुछ कटवा सकते हो कटवाते चले जाओ। तो मुझे कहती हैं अब तेरे बेटे की शादी अभी 10 साल और नहीं होनी थी ना। फिर 10 साल तुझे और बीमार रहती, तो 10 साल अगर तू और बीमार रहती तो तेरी जीने की शक्ति ख़त्म हो चुकी होती, तेरा जीने को दिल नहीं करता। पर गुरु के पास आती थी, तूने समर्पण किया तो गुरु ने तेरे को शक्ति भी दी, तबीयत भी तेरी बिल्कुल ठीक कर दी। अब तेरे को महिमा करने को दिल करता है। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी, आजकल तो मैं 2 ही काम करती हूँ, एक या तो सत्संग करती हूँ या थोड़ी थोड़ी बीमार हो जाती हूँ क्योंकि नेगेटिविटी ले लेती हूँ। फिर उसके बाद आप आते हो, मेरी नज़रें उतारते हो, मैं बिल्कुल भली चंगी हो जाती हूँ, फिर सत्संग करने लगती हूँ। तो यही करती रहती हूँ। लेकिन गुरुजी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं कुछ कर तो रही हूँ। सारी ज़िंदगी मैंने नौकरी करी, सारा कुछ किया, बट घबराई नहीं किसी चीज़ से, बच्चे भी पाले, सब कुछ किया। तो कहते बस इसी को तो कहते हैं पूजा, समर्पण किया ना तो आज भी गुरु तेरे साथ है, तेरी हर चीज़ का ध्यान रखता है ना। और फिर ये ज़रूरी है कि कर्म कटवाते समय खुश रहना है। जितना खुश रहोगे उतनी जल्दी कर्म कटेंगे। बस ऐसे कर्म कटवाती जा और आगे चलती चल, कुछ नहीं होगा, परेशान मत होना। ये सब चीज़ें हैं, ये जब परेशानियाँ हैं ना, जैसे कहते हैं ना कोई इंसान है उसकी परछाई हमेशा उसके साथ रहेगी। परछाई क्या है, विज़न क्या है? विज़न एक परछाई है। क्या परछाई है? तुम्हें बिल्कुल तुम्हारी शेडो नज़र आती है, तुम्हारी हर चीज़ तुम्हें बिल्कुल वैसी नज़र आती है, लेकिन वो एक साया है जो हर वक्त साथ रहता है। धूप में वो दिख जाता है, अंधेरे में वो दिखता नहीं है। जब धूप में नज़र आता है तो तुम लोग देखते हो कि वो मेरी शेडो नज़र आ रही है, तो वो शेडो है, वो एक साया है। उसे धीरे धीरे हम समझ पाएंगे तो हम उसको मिटा देंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे कर्मास हैं, और वो कर्मास जैसे जैसे मिटते चले जाएंगे वैसे वैसे हम उजाले में जाते जाएंगे और ज़िंदगी के बहुत सारे कर्म बड़े आराम से कटवा लेंगे जो इतनी आराम से नहीं कोई कटवा पाएगा। इस जन्म में महाशिव आया है, जितनी जल्दी उसे समझोगे उतनी जल्दी कर्मास कटवाओगे। बस कर्मास कटवाने हैं तो कर्मास बनाना मत। कोई किसी के बारे में कुछ ना बोले, सिर्फ गुरु की महिमा की तरफ ध्यान दो। गुरु को सब पता है। अगर कोई किसी को कुछ कहता है तो आपकी मदद ही तो कर रहा है ना, आपके कर्मास कटवाने में। अच्छी बात है, तुम खुश रहो, तुम्हें खुश रहना है। ये भी मेरा एक तरीका है। मुझे मालूम है किसको कैसे करना है, कैसे कटवाना है। जब किसी को कर्मा कटवाने ही नहीं है पर उसने अपना अच्छा समय लगाया है गुरु महिमा में और अब वो वेस्ट कर रहा है, तो मैं उसे उठा के किसी और को दे देता हूँ। अरे वो तो कटवा रहा है, उसकी स्पीड बढ़ जाए, उसको तो कटवाने नहीं, यूँ ही वेस्ट जाएंगे। तो इसलिए अपने कर्म की तरफ ध्यान दो, कर्म मत बनाना। कर्म बनवा, जितने तुम बनाओगे, जितने इस बार कट जाएंगे, जो नहीं कटेंगे वो अगले जन्म काटने पड़ेंगे। और जितने तुम कटवा के बीच में छोड़ दोगे वो तो वैसे ही मैं उठा के किसी और को दे दूँगा, क्योंकि वो तो राख के साथ मिल जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। अगली बार फिर वापस वही कोटा। ऐसा थोड़ी है कि 4 दिन तुम अच्छे हो गए और 4 दिन तुम बुरे हो गए तो भी वो कर्मास बनते रहेंगे। ना, जैसे ही स्टॉप लगा दोबारा से नए कर्मास दोबारा बनाने पड़ेंगे। पर वो जो कर्मास तुमने अच्छे कमाए हैं वो फटाफट खर्च हो जाते हैं, क्योंकि वो गुरु किसी और को दे देता है। जो कटवा रहा होता है उसको और स्ट्रॉन्ग कर देता है। बस तुम मेरी इतनी थोड़ी छोटी छोटी बातें याद रखो और अपने काम करते चले जाओ और मेरी महिमा करते चले जाओ, फिर देखो तुम कहाँ से कहाँ पहुँचोगे। बस मत सोचा कर कि मैं बीमार रहती हूँ या मैं ठीक रहती हूँ। तू सिर्फ ये सोच कि जिस समय तू ठीक हो रहती है, तू महिमा कर रही है, अच्छे काम कर रही है ना, फिर वो नेगेटिविटी तो आएगी। वो नेगेटिविटी क्यों आएगी? क्योंकि तेरे कर्मास को काटने के लिए, सफाई करने के लिए। जब वो कट जाते हैं फिर अगले दिन सुबह उठ के खुश हो जाती है। ये एक तरीका है गुरु का। कैसे तुझे दिखाएगा कि कर्मास कट रहे हैं?
कैसे तू किसी को बताएगी कि मैं बीमार हूँ और मेरे कर्मास कट रहे हैं? ये कटने का तरीका है। जो इंसान खुश है, महिमा कर रहा है, वो सिर्फ महिमा ही थोड़ी करता रहेगा, महिमा के साथ अपने कर्मास भी अदा करेगा। अदा करने का तरीका है ये। ठीक है, परेशान नहीं होना, खुश रहना। मुझे मालूम है कब किसकी नज़र उतारनी है, कब इसका क्या करना है। जितनी मर्जी नज़रें तुम उतरवा लो किसी से, जब तक गुरु नहीं उतारेगा ना, नज़र नहीं उतरेगी। फिर जब भी मैं ज़्यादा तकलीफ़ में होती हूँ तो गुरुजी फटाफट मेरे लिए लंगर बना के ले आते हैं। कल भी रात को जब मैं थोड़ी सी परेशान थी तो छोले सफ़ेद थे, साथ में एक ड्राई वेजिटेबल थी और 2 चपातियाँ थी। तो कहते हैं मीठा नहीं लाया, मैं अभी हलवा बना के लाऊं। तो मेरे किचन में ही उन्होंने एक छोटी कढ़ाई में हलवा बनाया और मुझे कटोरी में डाल के दिया। बाद में कह रहे चलिए खा ले और सो जा, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और सच में मैं बिल्कुल ठीक हो गई एकदम। 3 घंटे लगे मुझे, पर वो 3 घंटे मुझे ये तो दिखाएंगे ना कि मैंने तेरे कितने कर्मास काटे हैं। वो कर्मा की हिसाब किताब तो गुरुजी के पास है, पर मुझे खुश रहना है, बिल्कुल खुश रहना है। जय गुरुजी, जय गुरुजी।